ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। International gorilla. I forgot to turn on the mic because off on का बटन नहीं है। ऑफ ऑन का बटन नहीं है तो मेरे ख्याल में नहीं, इतनी बटन बड़ी है, लिखा हुआ नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, उन्हीं की गलती है मेरे ख्याल में। हमारी तो गलती नहीं है, हमारी तो कभी गलती नहीं हो आपकी ही नहीं होगी, सकती। अगर आप करेंगे तो आपकी होगी, मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑफ ऑन का बटन है, सॉरी बटन है, लिखा हुआ नहीं है कि ऊपर करेंगे तो ऑफ होगा, नीचे करेंगे तो ऑन होगा, या जो भी है। तो ये हमेशा मतलब एक तरफा मसाइल क्यों होते हैं हमेशा? एक तरफा मसाइल इसलिए क्योंकि या तो जगह का मसला है कि नॉर्थ शोर में सारी चीजें थोड़ी अच्छी चलती हैं, कनेक्शन भी अच्छा है। अमीर वेस्ट लोग ऑकलैंड थोड़ा गरीब मुल्क है। ना, बिल्कुल नहीं, it is not my fault. I swear to, you know how long I'd been trying. I was so जी। and this is, you know how eager I am for this, right? हाँ हाँ बिकॉज अभी भी आपको आवाज आ रही होगी मेरी तबीयत, अब आई एम ऑन द मेंड, लेकिन मैं हाँ, बहुत, देखो मैंने आपको करके भी बताया, सुड़ लेकिन मैं सुड़ बहुत हाँ। एक्साइटेड, सुर सुर करके भी बताया आपको, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं क्यों, ये गलती उन्हीं क्यों की है। एक्साइटेड हैं? चलिए बताते हैं अपने क्या कहते हैं नाजरीन को। नाजरीन नाजरीन और कहाँ से हो गए, नजारा कौन कर रहा है? नजारा तो है नहीं, तो क्या? सामईन, लिसनर्स। सामईन, सामईन, सुनने वाले लोग। जरा एड न्यूजीलैंड में आके ना इनकी जरा भूल गए ये। अब हो मैं तो गया, बहुत मेरा पाकिस्तानी एक्सेंट भी फील कर, चेंज हो गया। मैं बहुत चेंज हो गया, मैं तो बहुत पाकिस्तानी फील कर रही हूँ। भाई हमने देख ली फिल्म अरमान, वहीद मुराद और जेबा की, बेहतरीन, जबरदस्त मूवी। बहुत बेहतरीन मूवी थी, बहुत जबरदस्त। आपका क्या इंप्रेशन था, पहले आप बताएं। भाई मुझे तो बड़ी पसंद आई उसमें, मतलब काफ़ी चीज़ें थी, मगर 1966 की फ़िल्म है और तो उसमें चीज़ें तो होंगी। ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म है, उसमें ज़ेबा हैं, बड़ी मशहूर अदाकारा जो कि वहीद मुराद के साथ हैं, और जब आगे जाके उनका करियर मोस्टली ज़्यादातर मोहम्मद अली एक्टर हैं पाकिस्तानी, उनके साथ गुज़रा क्योंकि उनसे उनकी शादी हो गई। तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा उनको ज़ेबा को ज़ेब देता था। तो और वहीद मुराद की शुरू की फ़िल्में हैं, शुरू की फ़िल्मों में से एक है। तो बड़ी अच्छी, मुझे तो बड़ी पसंद आई। कोई बहुत बड़ा विलन था, सिचुएशंस थी विलन, जो विलन थे भी सिचुएशन में उनकी उनकी ट्रैजेक्टरी जो थी स्टोरी के साथ-साथ चेंज होती रही। हीरो विलन बन गए, विलन हीरो बन गए, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो मुझे तो बड़ी पसंद आई। ऊपर पूरी स्टोरीज़ में ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, और काफ़ी बेवकूफ़ियाँ भी थी, मगर वो तो आप माफ़ कर सकते हैं। ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं थी जो कि हमने दूसरी फ़िल्में देख के। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है 1960s के जो रोमांस फिल्म जॉनरा की फिल्म्स होंगी हॉलीवुड की भी, वो भी हुँ। इसी पैटर्न पे थी, मतलब इट वाज अप विद इट्स टाइम्स, आईड से, हाँ, बिल्कुल, यू बिल्कुल। नो, अपने इट वाज ज एट बिल्कुल पार। एट पार थी, और मतलब इतनी ज़बरदस्त जो राइटिंग इसकी बड़ी अच्छी थी, जबरदस्त। डायलॉग बड़े ज़बरदस्त थे। और दूसरी बात ये कि ये तो उस ज़माने में निकली, 1966 की बात है, तो बड़ा पाकिस्तान डिफरेंट था उस ज़माने में, हम्म, जो कि चेंज हो जाएगा 70s में, 80s में। बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान था उस वक़्त, ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान, और बिल्कुल। जो था डिक्टेटरशिप शुरू हुई थी, और थोड़ा-सा वॉर खत्म हुई थी। वॉर अभी-अभी ख 2 महीने, मार्च 66 में ये रिलीज़ हुई है, हम्म, और जनवरी 66 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें जो कि 1965 वॉर का प्रॉपर एंड था, जो कि पाकिस्तान जीत गया था, मगर कई लोग कहते हैं कि इंडिया जीत गया था, मगर जो मैं तो वही बिलीव करूँगा जो मेरी स्कूल बुक में लिखा हुआ था। तो आप, मतलब लेकिन आप जो भी मान के चलें, उसमें उस मूवी के अंदर जिक्र था मोहम्मद रफ़ी का, तो बड़ा, इवन दो वॉर थी इंडिया के साथ, हुँ, लेकिन ये था कि मेरा ख्याल है वो एक एंटरटेनमेंट और आर्ट्स का चल रहा था उस वक्त कि दे, यू नो, हाँ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वी एडमायर्ड Pakistanis admired Dilip Kumar and they admired our heroes, you know, namely Muhammad Ali and Wahid Murad at the time. हाँ। तो नहीं, तो और वो बाकी तो जो, चल रहा और था। ये भी है कि जो लिखने वाले हैं और जो एक्टिंग करने वाले हैं और जो म्यूजिशियंस हैं वगैरह वगैरह, हम्म, ज्यादातर जो है हम्म, इन्होंने दोनों दोनों टाइम देखे हैं, मतलब एक हम्म, बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन का टाइम देखा है। तो वो मतलब उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट था हमारे, हम टोटली समझ नहीं सकते उनकी जो जिंदगी का जो टाइम था और जैसे वो समझते थे हालात को।
उस वक़्त हम उसको नहीं समझ सकते प्रॉपर्ली, मगर ये उनके दिमाग में था। उनके दिमाग में ये था कि भई ये तो मेरा पुराना घर है वहाँ पे, मैं तो वहाँ रहता था, और इस तरह के हम्म दिमाग थे लोगों के उस ज़माने में। वो हो वॉर हो गई थी 48 की और 65 की, तो वो तो टाइम चेंज होना शुरू हो गए थे। अभी 65 में ही जो था पासपोर्ट प्रॉब्लम्स होना शुरू भी हो गए थे। अच्छा तो एंड जाना मुश्किल हो कराची रहा वाज था आहिस्ता-आहिस्ता। वो हाँ एंड बाय द वे कराची वाज द कैपिटल एट द टाइम हाँ, कराची कैपिटल एक तरह से डिफैक्टो कैपिटल हो गया था, क्योंकि 59 में अयूब खान जो डिक्टेटर या प्रेसिडेंट जो भी कह लें हम्म उस वक्त थे, उन्होंने 59 में जो थी ये हम्म अनाउंस कर दिया था कि भाई इस्लामाबाद कैपिटल होगा, हम नया शहर बना रहे हैं। तो जो दरमियाने टाइम में क्या हुआ था कि रावलपिंडी था कैपिटल, मगर कराची भी था कैपिटल, दोनों चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। फिर मेरे ख्याल में 67 में या 66 में इसी टाइम पे चेंज हुआ था, फ्लिप हो गया था इस्लामाबाद कैपिटल। बस हम्म चक्कर ये था, रीज़न ये था कि एक जो रीज़न दिया जाता है कैपिटल चेंज करने का, वो ये था कि भाई कराची बहुत दूर है सब लोगों से, तो और जो है बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है वगैरह वगैरह। तो सेंट्रल सिटी होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे हो। ये था ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे ख्याल में, और दूसरे लोग भी, हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि भाई मेन ये था कि भाई रावलपिंडी में हेडक्वार्टर था आर्मी का, तो जो है कैपिटल भी वहाँ मूव कर लेते हैं जल्दी से। ये भी है और एक ये हमने भी ये भी सुना है कि पोर्ट सिटी कैपिटल नहीं हो सकती। खैर अब हम तो जिस मुल्क में रहते हैं वहां में तो पार्लियामेंट से निकले तो सामने बीच है तो हाँ, खैर बिल्कुल। बहरहाल वो बहुत सारी बातें थी तो सो अरमान का थोड़ा सा ये बता दें कि अरमान वाज दिस because once I watched the film I came rather mid film I came down and I was to my parents and everyone were there obviously उनके ज़माने की फिल्म थी मेरे वालिदैन ने नहीं देखी हुई लेकिन उनको पता था इस फिल्म के बारे में ये जी, क्रेज जी। था उस फिल्म का और वहीद हुँ। मुराद का तो उन्हें पता था तो ये वो फिल्म थी जो 76 वीक्स सिनेमा में लगी रही 1 साल से ऊपर हाँ, बिल्कुल। इसको एक बहुत ज़माने के मशहूर तरीन डायरेक्टर थे परवेज़ मलिक, उन्होंने डायरेक्ट किया एक तरह से वहीद मुराद का उनके साथ एक जोड़ी बनी हुई थी, तो उन्होंने बड़ी डायरेक्ट किया पार्टनरशिप था थी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हुँ, और मसरूर अनवर थे जिन्होंने गाने लिखे जिसमें कोको कोरीना, अकेले हुँ। ना जाना और एक वो आय हाय! ऊँट वाला गाना था कोई बच्चों की बर्थडे का था, वो भी बहुत चलता था। वो अच्छा भी एंड बड़ा इट वाज़ ऐसा रेसिस्ट गाना मैंने बड़ा सुना है पहले। हाँ, तो हाँ, वो तो था उसकी भी बात और उसके करेंगे, गाने हाँ। बड़े ज़बरदस्त थे हुँ, और मतलब ऑब्वियसली कोको कोरीना तो इट्स लाइक हिस उसके लेट्स वी विल गेट इनटू दैट इन अ मिनट बट हुँ, इट वाज फिल्म्ड इन कराची एंड मरी और हुँ। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वहीद मुराद एंड इट वाज रिटन बाय वहीद मुराद हिमसेल्फ अच्छा, लिखी भी इन्होंने थी? लिखी भी इन्होंने कम से कम आय हाय! बड़ी विकिपीडिया पे ये ज़बरदस्त था स्टोरी लिखी भाई, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लिखी। अच्छा ऐसा है कि आज के ज़माने में उसको देखेंगे तो आप कहेंगे इस तरह की लव स्टोरी हमने 10 देखी हुई है। लेकिन उसके अंदर जो मुझे खूबसूरती एक लगी कि ज़ेबा अब आजकल तो क्योंकि वैसे मैं कोई ये वो नहीं कह रही कि स्टोरी की रिक्वायरमेंट है तो आप हर तरह की एक्टिंग, हर तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं। बट स्टोरी और डायलॉग अगर स्ट्रॉन्ग हो और साथ में सप्लीमेंट किया हुआ उसको म्यूज़िक ने, तो हीरोइन फुली कवर्ड भी अपने पूरे एक्सप्रेशंस दे सकती है। अपना हाँ, मतलब उसके अंदर मुझे कोई खास ऐसा याद भी नहीं है कि उनके कोई दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ज़ेबा वाज नोन एज वन ऑफ दोज वुमेन हू नेवर केम वेरी क्लोज फिजिकली टू हर हीरोज और जो आप कह हुँ, रहे हैं ना कि वो लेटर इन लाइफ मोहम्मद अली के साथ आने लग गई थी हुँ, इनकी बड़ी जबरदस्त जोड़ी बन गई थी वहीद मुराद के साथ हुँ, लेकिन जब इनकी शादी एक्टर मोहम्मद अली से हो गई तो फिर ये सिर्फ मोहम्मद अली के साथ काम करती थी हुँ, और फिर मोहम्मद बिल्कुल। अली ज़ेबा की जोड़ी मशहूर हो गई। मोहम्मद अली भी बड़े ग्रेट एक्टर थे, बड़े खूबसूरत, लंबे-चौड़े इस तरह के एक्टर थे। लेकिन वहीद मुराद को मैंने इससे पहले जो मैंने फ़िल्में देखी थी वहीद मुराद की, वो जो हम पीटीवी पे बचपन में लगा देते थे, वो थर्सडे को फ़िल्म आती थी, उस पे मैंने उनको हाँ, देखा था और वो भी मैंने उनकी 60s की नहीं देखी थी, 80s और 80s 70s 80s की देखी थी। दैट वाज़ सॉर्ट ऑफ ही वाज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द पीक हाँ, एट बिल्कुल दैट थोड़ी-सी पॉइंट। टोन भी निकल आई थी उस वक़्त तक। टोन निकल आई थी, बाल हाँ, अजीब से हो गए थे एंड आई थिंक ही वाज़ कीपिंग हिज फेस कवर्ड बिकॉज़ ही हैड अ हाँ, वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट। हुँ, बिल्कुल। बेइंतहा खूबसूरत आदमी था वो, हुँ, हुँ, इंतहा के एंड ही वाज़ नॉट फ्रॉम अ फ़िल्मी फैमिली वो तो ऐसे ही निकल गया था फ़िल्मों में। बिल्कुल। उनके वालिद शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसे कुछ थे। अच्छा ही वाज़ आल्सो माय मदर टेल्स मी ही वाज़ कराची यूनिवर्सिटी वगैरह तो पढ़ा था, ही वाज़ अ ग्रामरियन, कराची ग्रामर से पढ़ा हुआ था उन्होंने। ओह! बर्गर!
बर्गर बच्चा था। अच्छा, आपको उसके उसके जेस्चर्स से नहीं लग रहा, ही इज़ गॉट यू नो, ही इज़ अ वेरी फाइन दिस थिंग, बड़े फाइन जेस्चर्स हैं। हाँ, नहीं उस ज़माने में ये बिल्कुल अलग जब ये नए-नए आए थे तो हाँ, बड़े मशहूर हो गए थे एकदम से। म हाँ। चक्कर ये था कि ये दूसरे हीरो उस ज़माने के दूसरे हीरोओं से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। हुँ, क्योंकि मतलब थोड़े रियल थे, ज़्यादा शोर मचा-मचा के तकरीरों वाली इनके डायलॉग नहीं होते थे, हुँ, ठीक है? तो और जो थे ये थोड़े रोमांटिक, धीमा जो था इनका स्टाइल था बोलने का, हुँ, तो मतलब बड़ा कंट्रास्टिंग अ, इनका इमेज था उस ज़माने में, तो अब एक एक तरह से रेवोल्यूशनरी किस्म के हीरो थे उस ज़माने में और इन इन इनको इनका ये भी थोड़ा मशहूर है कि ये जो थे थोड़ा मतलब दूसरे हीरोओं का ये होता है कि भई उनको जो है हर चीज़ हीरो वाली करनी होती है, मगर हुँ, इनको ऐसे स्टोरियाँ भी ये कर लेते थे जिसमें मतलब ये दूसरे लोग जो हैं थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएँ या इनको हुँ। गैर हीरो स्टाइल हरकतें करनी पड़े ताकि जैसे कि इसमें थी थोड़े से विलन बन जाते थोड़े से टाइम के लिए थोड़े नेगेटिव से थोड़ा-सा, हाँ। नेगेटिव रोल करने का इनको कोई मसला नहीं था तो अच्छा, दैट्स वेरी सॉरी मैं बात काट रही हूँ, दैट्स वेरी दिलीप कुमार लाइक। बिल्कुल दिलीप कुमार भी एक शेड्स ऑफ उसमें चले जाते थे। So I think if he had he not had that tragic accident or whatever, he would have been probably recognized similarly. बिल्कुल बिल्कुल तो मशहूर तो हैं मतलब अभी 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 भी उनको समझा जाता है मगर उनके जिंदगी में हुँ, उनकी जो वैल्यू थोड़ी कम होना शुरू हो गई थी आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि उन उन वो बेचारे जो थे डिप्रेस आदमी थे हुँ, तो उन उन like all creative people. हाँ, तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था और टाइम ऐसा हो नहीं रहा था। मुझे उनकी पैदाइश का नहीं मालूम, मुझे तो फीलिंग ये आती है कि जैसा कि उस ज़माने के कई लोग हुँ, गुज़रे हैं, उनको मतलब ये 1938 में उनकी जो है पैदाइश थी, फिर 10 साल की उम्र में मेरे ख़्याल में जब पार्टीशन हुआ, तो वो एक हुँ, एक होता है कि वही वो आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है लोगों का। हुँ, तो मेरे ख़्याल में ये साइकोलॉजिकल मेरा असेसमेंट है, मगर ये भी उनका था कि वो फिट नहीं हो पा रहे थे माशरे में और जिस तरीके से माशरा चेंज हो रहा था तेज़-तेज़, वो थे नहीं उस ज़माने के थे नहीं, वो थोड़े 20 साल पहले पैदा हुए थोड़ा, मसला ये था। हाँ, और he was also an only son. बिल्कुल। So the trouble with only children is that everything is given to them on a platter, and he was a very good looking man. हुँ, So he would have had, and then again, जैसे हम कराची ग्रामर का अगर पढ़ा हुआ बंदा है उस जमाने में, तो everything's given to you on a platter. You're good looking. There's women falling for you, and then all of a sudden you enter the world of films. और फिल्म्स हुँ, के अंदर भी आप हल्के से डिफरेंट है और आपको कंपेयर किया जा रहा है उस जमाने में, उधर दिलीप कुमार है, इधर आप हैं, वहीद मुराद हैं। मतलब रोमांस की दोनों बिकॉज अमेजिंग इनकी रोमांटिक जो एक्टिंग है, हुँ, सब कुछ है। सो आप कंपेयर की जाए ना, सो ऑल ऑफ अ सडन यू ग्रू अप एज दिस ओनली चाइल्ड with everything. अच्छे खासे घर में वो पैदा हुए थे, और उसके बाद फिल्मों में भी आपके साथ ये हो, तो आप बड़ा अपने आप को एक किंग महसूस करते हैं। फिर जो उनका वो कहना चाहिए कि जब उनका एक बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट, there's not much available about what happened after that, what happened during that accident, because his face हुँ, was distorted as part of it. He was supposed to have surgery, but he also then became an alcoholic, and हुँ, just and then there's lots of things that happened. सो उनकी डेथ की वजह से कई लोगों को ब्रेक, मतलब उनकी एक्सीडेंट की वजह से रादर उनकी आंखों के सामने कई लोगों हुँ, को ब्रेक मिलने लग गया, who were probably not as talented as him or as good looking as him. बिल्कुल। So that is also a very depressing thing. But quickly एक ये कर लेते हैं, एड के स्टोरी रिकैप कर लेते हैं हाँ, अरमान की 14 स्टोरी मिनट के रिकैप कर बाद। लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक हम्म, है, स्टोरी रिकैप कर लेते हैं। अच्छा बैकग्राउंड दे दिया, हम्म। कॉन्टेक्स्ट कौन सेट कर दिया टेक्स्ट दे दिया सामीन के लिए। सामयीन के लिए। अच्छा भाई, मैं थोड़ा समय देती हूँ, थोड़ा सा आप दीजिएगा। स्टोरी का जी, जी, जी। कॉन्टेक्स्ट जो जो मुझे बड़ा ये था कि एक तो there's layers to the story, so why don't we'll start and then you can talk about when वहीद मुराद की एंट्री। सो हुँ, पहले ये होता है कि एक जेबा इंट्रोड्यूस की जाती है, बड़ा जो है ना, बड़े आपको तसल्ली से पता चलता है कि जेबा किसी के घर में
नजमा नाम होता है इनका। नजमा उनका नाम होता है। हम्म। और नजमा जो है वो अपने अ, अ, चचा या मामू के घर होती हैं, सॉरी मामू हम्म। के घर यतीम यसीर होती हैं और मामू के घर रह रही होती हैं। और मोमानी ना तो बहुत जालिम होती हैं कि उनको जूते लगा रही हम्म। हैं, ना हम्म। वो बहुत ज्यादा नरम दिल होती हैं कि उनको गोदी में बिठा रही हैं। बहरहाल वो एक उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं। बड़ा खूबसूरती से वो डिस्टेंस इस तरह दिखाया गया कि उनको उनकी तबीयत खराब होती है और जो नजमा की तबीयत खराब होती है, लेकिन नजमा को हुक्म होता है कि तुम जाओगी, एंड दे लिव इन मरी, तो तुम हम्म। जाओगी और लाहौर से अपनी कजन यानी उन खातून मोमानी की बेटी को लेके आओगी वापस। वो हॉस्टल वो में रह कई रही है सालों दो से साल वापस नहीं आई है। हाँ। हाँ, वो 2-3 साल से हॉस्टल में रह रही है, उसको आपने हम्म। वापस लेके आना है। और वो ये नजमा का काम है। नजमा कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो कहती है नहीं, इतनी सी मामूली सी हरारत को यानी इतने से टेम्परेचर को हम्म। तुम बहुत बुरा बुखार कह रही हो, नहीं तुम जाओगी। सो शी इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट विद हर, बट शी इज़ नॉट लाइक सोटे मार रही है उसे। जब नजमा वहाँ बिल्कुल। पहुँचती है तो नजमा देखती है कि जो जो लड़की है सीमा, जिसको वो हाँ। लेने गई होती है, उसकी गोद में तो एक बच्चा है। फिर सीमा हम्म। बैकड्रॉप में ये बताती है कि इन द 2 or 3 years that she's been in the hostel, she fell in love with a man who happened सोहेल। to be सुहेल। और हम्म। सुहेल को बहुत ज्यादा अब नाम बड़े जबरदस्त आपको याद रहते हैं, विच इज हाँ ग्रेट हाँ। बिकॉज मुझे नहीं याद रहते। तो सुहेल जो है ना, वो ये कहता है कि सुहेल बड़ा करियर ओरिएंटेड किस्म का बंदा होता है, बट ही इज आल्सो इन लव विद हर। हम्म। एंड यू नो दे एंड अप हैविंग अ रिलेशनशिप व्हिच इज ऑब्वियसली ऑफ द फिजिकल काइंड, बिकॉज सीमा नाजायज जो है ताल्लुकात हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं क्लियर है कि नाजायज है या जायज है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है उसके अंदर। बस उसको नहीं, क्लियर मैटरनिटी नहीं है। होम से बाद में क्लियर होता है, वैसे बाद में क्लियर हो बाद में जाएगा। क्लियर हो जाता है, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली वो हाँ। हमें आगे चल के पता चलेगा कि वो नाजायज था। बहरहाल तो वो हम्म। खातून जो है सीमा, उनके पास एक बेबी है और वो ये कहती हैं कि मैं 2 साल से इसलिए घर आना टाल रही थी क्योंकि मेरा एक छोटा सा ये बेबी हो चुका है और ये सुहेल के ताल्लुकात के साथ की वजह से हुआ है। और सुहेल जो था वो करियर ओरिएंटेड आदमी था, वो स्टीम पे शिप पे जा चुका है, उसको जाना था, तो वो चला गया हम्म। है। और अब जो है ना, अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, और अब मुझे घर वाले बुला रहे हैं। तो उसके अंदर नजमा बड़ा की रोल अदा करती है। वो कहती है अच्छा ठीक है ना, ये बच्चे को छोड़ो ना, तुम अपने घर वालों को छोड़ो, इस बच्चे को हम ले जाके एक किसी बुढ़ी औरत को पैसे वैसे दे के आ जाते हैं कि वी विल हम्म। रेगुलरली पे फॉर दिस गाय, फॉर दिस किड, हम्म। लेकिन पालना आपने। और ये करके नजमा सीमा को अपने घर लेके आ जाती है। इतने बिल्कुल। में ये बात शुरू हो जाती है कि अब जनाब ये बच्चियां जो घर आ गई हैं, जिसमें सीमा और उनकी एक और बहन है डॉली। तो हम्म। सीमा और नजमा का तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि नजमा तो एक अनइम्पॉर्टेंट सी चीज होती है उनके घर में। तो वो ये हम्म। कहते हैं कि अब जो है जो बेगम साहिबा होती हैं, वो ये कहती हैं कि अब वक्त आ चुका है कि सीमा और डॉली का रिश्ता किया जाए। तो फिर शादी उनको हो जाए, कहीं टाइम आ गया है बस। टाइम आ गया है इनका, ठीक है, अब ये हम्म। पढ़ के भी वापस आ गई हैं, सब कुछ हो चुका है। तो हम्म। उनके एक नौकर होते हैं, वो सजेशन देते हैं कि भाई एक चौधरी साहब थे, तो उनके साहबजादे के बारे में बात की जाए, कि भाई जी। उनसे उनसे बात की जाए। अब वो साहबजादे जो हैं, उनका इंट्रोडक्शन आप दें हमें कि वो कौन थे और वो पिक्चर में आए किस तरह से। ठीक है ना, तो वो अब ये सीन थोड़ा चेंज होता है। ये इनके इनके फैमिली फ्रेंड होते हैं, मतलब पुराने इनके जो आंटी हैं, उनको मैं आंटी कहूंगा, जो कि मेन मेट्रियार्क इस हाँ, स्टोरी में है, वो उनको मैं आंटी करारे में कहूंगा। रहती हैं वो। गरारे में रहती हैं। उनका मुझे बड़ा पसंद, क्योंकि जितनी भी मैंने पाकिस्तानी फिल्में मुझे याद है, उस वक्त हमेशा हुँ, जो मदर फिगर होता है, वो हमेशा या तो कोई कोई साड़ी वाड़ी पहनी हुई होती है और सर वर ढका हुआ होता है पूरा। मगर ये जो आंटी थी, ये फुल शशके में थी, बड़ा जबरदस्त, मुझे बड़ा पसंद आया। तो हाँ, खैर, मॉडर्न थी हैं। मॉडर्न थी, बिल्कुल मॉडर्न थी। तो ये उनको हुँ, दिखाते हैं कि भाई ये जो दूसरे भाई साहब हैं, उनका नाम चौधरी असलम है मेरे ख्याल में, अब मुझे नाम याद उनका आ चौधरी नहीं साहब उनको रहा। सारे कहते हैं। चौधरी साहब कहते हैं। तो चौधरी साहब के जो है एक बेटे हैं, जो कि वहीद मुराद हैं। और इनका जो नाम है, वहीद मुराद का नाम क्या था? नासिर। ठीक है। नासिर। तो नासिर साहब जो थे, ये थे एक बड़े ही, क्योंकि अमीर घराना था, तो काफी लफंटर किस्म के आदमी थे। सही है। तो हुँ, वो पार्टियों में जा रहे हैं, तो एक सीन आता है कि वो पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जो है ये गाना चलता है, कोको कोरीना। एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है आपको नासिर साहब का, जो कि वहीद मुराद प्ले कर रहे हैं। अच्छा, वो गाना जो था आपको, अब जैसे हमने कहा कि मतलब ऐसे लेजेंडरी स्टेटस है, हर मूवी में चलता है, हर हर जगह चल रहा होता है। ठीक है ना, तो सबको पता है, मतलब जो जूमर्स भी होंगे उनको भी पता होगा हुँ, कि कोको कोरीना एक गाना हुआ करता था, बड़ा मशहूर। तो मगर गाने में मुझे गाने का ये था कि वो
मेन सेंट्रल आइडिया उनका ऐसा था कि भाई वो जो है खूबसूरत लड़कियां उनको मिल नहीं रही हैं और मसले हुए हैं। तो उसमें बड़ा बड़ा दिखाया अजीब, थोड़ा सा कलरिज्म उस जमाने का दिखाया है कि भाई हाँ। जो जो वो ऐसे 2-3 लड़कियों के पास जाते हैं और वो ऐसे घूमती हैं लड़कियां, तो वो बिल्कुल काली हुई हुई होती हैं और उनके दांत वात ऐसे टेढ़े मेढ़े हुए हुए होते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से अब वो जमाने का है, तो ये कलरिज्म तो अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में। खैर अच्छा, कैन आई जस्ट खैर स्टॉप यू देयर? हाँ। ये जो वहीद मुराद का इंट्रोडक्शन है ना, इट एंड वी आईड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है हम्म। बॉलीवुड की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है, अच्छा। जो बड़ी पसंद है वो। तो उसमें जो शाहरुख खान का कैरेक्टर सेटअप हुआ हुआ है ना, वो हम्म। लिटरली ऐसा लगता है कि इट इज सेट अप लाइक जैसे उन्होंने वहीद मुराद का कैरेक्टर जिस तरह का है ना, उस तरह देख हम्म। के लिखा है। जैसे एक बड़ा बिल्कुल। केयर फ्री सा नौजवान है हु इज ऑल अबाउट गर्ल्स एंड पार्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे हम्म। एक वो उसके अंदर हल्का सा शेड नजर आया है कि वो जिस तरह आता है वो बंदा ना उस तरह से। और एक वो आपको याद होगा क़यामत से क़यामत तक में गाना था पापा कहते हैं, हम्म। वो भी बड़ा हिट गाना था। हाँ उसमें मुझे बिल्कुल। कोको कोरीना की फील आई कि एज दो इट्स रिटन लाइक दैट एंड बोथ मेन आर स्पेशली आमिर खान इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज गॉट दैट चॉकलेट हीरो वाला चार्म ना। तो मुझे हाँ काफी बिल्कुल। कोको कोरीना में वहीद मुराद की वो लुक सी एक आई। हम्म। और बिल्कुल। दैट वाज हिज इंट्रोडक्शन, ही हैड नॉट गिवन एनी डायलॉग्स नथिंग दैट कोको कोरीना। और कोको एल्विस कोरिना प्रेस्ले के वो डायरेक्ट स्टेप एंट्री। कर रहे हैं। हाँ। डायरेक्ट एंट्री और कोको कोरिना से होती है। कोको कोरिना तो एक पार्टी है, वहां पे उनका दोस्त जो है शायद वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि थोड़ा सा एक साइड किक टाइप कैरेक्टर है। तो बट घर फनी। जाते हैं, बड़ा देर से पहुंचते हैं घर, बड़ा लेट होते हैं। अब्बा घर में बैठे हुए होते हैं, चौधरी साहब घर में बैठे हुए होते हैं, उनका जो है दिमाग फटा हुआ होता है गुस्से से। बोलते हैं तुम साले हरामजादे, नहीं ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज होती, नहीं मगर उनके नहीं। दिल में ये बात होती है। तो वो कहते हैं कि भाई अब टाइम आ गया तुम्हारी, हम शादी कर देंगे। ठीक है, शादी कर देंगे। हमारे पास जो है ये दो जो हमारे एक भाई साहब थे जो मर चुके हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, और जो है हाँ, आपको जो है वहां जाके आप चूज करें जाके। तो ये एक बड़ा एक अजीब एक अरेंज मैरिज का सीन जो है आजकल भी चल रहा है, जो उस जमाने में था कि आप जो है जाके आप घर में से लड़की आप चूज कर सकते हैं, जो पसंद आए आप जो है उनके साथ आप शादी कर लें। तो ये सीन था। मगर मसला ये है कि नासिर साहब जो थे बड़े, क्योंकि लफंडर आदमी थे, उनको जो थी अभी अभी बहुत जल्दी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी एंजॉय करनी थी। तो वो अपने अब्बा से इजाजत लेके शाहिद को साथ ले जाते हैं। रास्ते में उनका जो बड़ा बेस्ट ही फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है, बड़ा ही अजीब और गरीब कट सीन, मतलब शॉर्ट कट सीन्स में जो कि बड़ी बुरी तरह से एडिट हुए हुए थे, उसमें आपको फौरन पता चल जाता है कि वो पेट्रोल पंप पे खड़े होके प्लान करते हैं कि हम जो है पर्सनैलिटी और नाम चेंज कर लेंगे। तुम शाहिद, तुम नासिर बन जाओ और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी या दोस्त अ, सेक्रेटरी। जो हाँ, वो बन जाता। तो हम लोग जो है फ्लिप कर लेते हैं रोल। तो नासिर शाहिद और फिर शाहिद नासिर, ठीक है? तो ये इनकी पर्सनैलिटियाँ चेंज हो जाती हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो एकदम से फिर ये होता है कि भई जो मेन जिसको बहुत ज़्यादा वेलकम खुशामदीद किया जाता है घर में, वो ऑब्वियसली नासिर के भाई नासिर के जो दोस्त हैं, शाहिद को किया जाता है। तो ये उनकी गेम शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जब गेम गेम शुरू होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने पूरा सेटअप किया है कि भई कॉमेडी, बड़ी कॉमेडी सीन होते हैं वगैरह-वगैरह। जो शाहिद होते हैं, उनको पसंद आ जाती है उनकी छोटी बेटी डॉली। डॉली, ठीक है? उनको डॉली पसंद आ जाती है। उसमें बड़े कॉमेडी सीन हैं चश्मे के साथ वगैरह-वगैरह। वो आप मूवी देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। ऐसा हम तो नहीं और कर सकते। और सीमा छुप-छुप के घूमती रहती हैं, क्योंकि सीमा को पता है कि भैया शादी नहीं करनी है अभी, ठीक है? तो एंड अब सीमा इज द वन विद द किड, जिसका सीमा बच्चा इज़ हम द वन छुपा विद द चुके हैं। किड। हाँ, जिनका बच्चा जो है वो एक झोपड़ी में रह रहा है। एक हम्म। अच्छा, अब ये काम चल रहा होता है, जो है आपको ये नासिर साहब बड़ी हेल्प करते हैं उसकी शाहिद की कि वो जो है इम्प्रेस कर ले डॉली को। मगर इस तमाम टाइम में वो देखते हैं कि बड़ा बुरा सलूक हो रहा होता है नजमा के साथ। उनको नजमा पसंद आ जाती है। नासिर जो है वहीद मुराद, उनको नजमा पसंद आ जाती है, जो कि कज़न है, जो कि जो मेन कैरेक्टर है। अच्छा, वो पसंद आ जाती है, उनकी मोहब्बत की कहानी भी ऐसे शुरू हो जाती है बड़ी डिसेंट और साथ-साथ। खूबसूरत और पर्दादार मोहब्बत, शरीफ मोहब्बत। हाँ, हाँ, शरीफ मोहब्बत दूर-दूर से, मतलब ज़्या ज़्या हम्म। अगर ज़्यादातर अगर कुछ फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट होता भी है, तो वो कंधे-वंधे पे हाथ रख दिया, वो ये हम्म। ये सीन होता है, ठीक है? अच्छा,
तो अब ये एक पूरा सेटअप चलता है, ये काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्योंकि वो एक अच्छी ज़िंदगी सेटअप कर रहे हैं, मगर आपको ये लग रहा होता है दिल में कि भई ये भांडा तो फूटने वाला है, ठीक है? भांडा फूटेगा तो आप बताएँ भांडा कैसे फूटता है? जब ये नासिर शाहिद वाला, अच्छा इसके अंदर मुझे एक ये चीज़ जो कहानी जो ज़रूर, हाँ, 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 अच्छा। हाँ, तो कहानी अच्छा इस तरह से होती है कि फाइनली पता चल जाता है कि एस्टैब्लिश हो चुका है, डॉली पसंद आ गई हैं, सब कुछ हो चुका है। हुँ, इसके हुँ, अंदर एक बड़ा खूबसूरत गाना है, बेताब हो तुम, अहमद हुँ, रुश्दी का गाया हुआ। वो इतना हिट नहीं हुआ, लेकिन आई वुड हाइली रिकमेंड बेताब हो तुम फ्रॉम अरमान, सुनने वाला गाना है, बड़े हुँ, मज़ेदार है। वहीद मुराद बड़ा खूबसूरत भी लगा उसके ऊपर, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। तो एनीवे फिर भांडा इस तरह कुछ यूँ फूटता है कि वो कहते हैं कि अच्छा भई अब मैं 2 दिन के लिए, जो जो वहीद मुराद होते हैं, जिनका कैरेक्टर जो असल में नासिर हैं लेकिन बने हुए शाहिद हैं, एंड शाहिद हू हैज़ हुँ, फॉलन इन लव विद नजमा। वो कहते हैं मैं हुँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। हुँ, अब हमें भी नहीं समझ आता वो 2 दिन के लिए क्यों कराची जाने की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बहरहाल हुँ, ये पता चलता है कि वो भेष बदल के शेरवानी वगैरह पहन के चौधरी साहब बन के आ रहे होते हैं। क्योंकि हुँ, जो बेगम साहिबा हैं, उन्होंने ये कह दिया होता है कि अब आप चौधरी साहब, आपके आने का टाइम हो चुका है, एंड आई थिंक हुँ, फाइनल कर देना चाहिए मामला। तो हाँ, चौधरी साहब बन के आ रहे होते हैं, अभी वो ड्रामा खेल ही रहे होते हैं कि असल चौधरी साहब आ जाते हैं। बिल्कुल। तो असल तो अब 2 डैडी, एक भेस वाला डैडी और एक एक्चुअल डैडी, एक्चुअल एक डैडी आ जाते हैं। अब एक ही वो कमरे में। एक ही कमरे के अंदर आ जाते हैं। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें कुछ कॉमेडी सीक्वेंसेस हैं, सब कुछ है। वो मुझे इतनी हुँ, अच्छी तरह याद भी नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर ये होता है कि जो सबको पता चल जाता है नासिर कौन है, शाहिद कौन है, ऑल ऑफ दैट। जो हुँ, वहीद मुराद एकेए नासिर, वो ये कहते हैं कि अपने वालिद से वो ये कहते हैं कि भई मुझे तो ना डॉली समझ आई है, ना सीमा समझ आई है। आपने मुझे हुँ, कहा था कि शादी के लिए तुम लड़की पसंद करो। तो ये तो वो हुँ, लड़कियाँ हैं जिनके साथ मैं पार्टी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनके हुँ। साथ शादी नहीं कर सकता, ये घर नहीं बसाएँगी, क्योंकि फिर उसके अंदर एक काफ़ी लंबा बहुत ही सीक्वेंस है बेहया जिसके हैं, बहुत ही बहुत बेहया हैं। बेहया हैं, और वो मशरकी औरत तो घर में रहती है और उसको घर पसंद हाँ, होता है और सब कुछ ड वगैरह-वगैरह। अ, डायलॉगबाज़ी हाँ, हाँ। डायलॉगबाज़ियाँ, मतलब सच्ची बात है कि हुँ, मैं तो बहुत मग़रिबी औरत हूँ, लेकिन मुझे भी घर में रहना बहुत पसंद है। तो हाँ, मुझे समझ में, मतलब आई डोंट नो व्हाट दैट, आई मीन इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट इट्स स्लाइटली, दोज़ डायलॉग्स आर स्लाइटली ऑफेंसिव। हाँ, अम, हाँ। नहीं वो बट यू उसमें नो तो ये व्हाट, था कि वो तो ये कहते हैं कि भई मुझे तो इस तरह की मशरकी जिसकी हया और वक़ार जो है बहुत ही ऊँचा होता है और वो घर सँभालती है वग़ैरह-वग़ैरह। तो अब्बा जो है इम्प्रेस हो जाते हैं नासिर से कि वाह, वाह! भाई तुम्हारा तो बड़ा ही अच्छा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है मशरकी। तो वो हाँ। मान जाते हैं कि हाँ, नजमा से करेंगे मतलब शादी। डायलॉगबाजी ज़्यादा हो गई उसके अंदर, लेकिन हुँ, वो अगर ये ना भी कहते और वो तो हमें नज़र भी आ रहा था ऑब्वियसली कि अगर आपने घर हाँ, बसवाना है तो आप डॉली और सीमा से नहीं बसवाएँगे। ये हुँ, बंदी ज़्यादा सही है कि मतलब ये थोड़े बहुत बाहर के भी काम कर रही है, घर के भी कर रही है, एंड शी इज़ समवन हू कैन मैनेज अ मैच्योर सेंसिबल लाइफ। तो बिल्कुल। बहरहाल तो वो ये कहता है कि जी मुझे तो नजमा पसंद है। अब ये बात इसकी भनक पड़ जाती है बेगम साहिबा को। हुँ, बेगम साहिबा इज़ लाइक ये क्या हुआ? वो बन जाती हैं सिंड्रेला की अम्मी, स्टेप मदर। हाँ, वो कहती हैं ये क्या मेरी बिल्कुल, 2 बेटियों को पसंद नहीं किया और इस नजमा सड़ेली को पसंद कर लिया जिसको मैं जूते की नोक पे रखती थी। तो बिल्कुल। वो फिर ये करती हैं कि वो एक उस लोकेट करवा लेती हैं उस खाला को जिनके पास वो सीमा का बच्चा है। अच्छा हाँ, ये नहीं किसी को जो नहीं पता। नौकर मेरे मेरे ख़्याल में नौकर नौकर आके बोलता है उनको कि भई ये सीक्रेट है, तो वो बोलती है ये हाँ। आस्तीन का साँप और वग़ैरह-वग़ैरह, ठीक है? वगैरह-वगैरह। अच्छा हुँ, अब मसला इसके अंदर ये है कि मुझे लगता है कि फ़िल्म थोड़ी-सी चॉप की हुई थी। उसमें हुँ, कहीं कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि नजमा ने नौकर को पैसे दिए होंगे या नौकर से कोई कन्फाइड किया होगा कि फलाँ जगह जाके पैसे दे के आ जाओ। जिससे हाँ, नौकर को ये बात पता थी कि हुँ, एक बच्चा है जिसको नजमा पैसे भिजवाती है और हुँ, वो रहता है वो उस खाला के पास रहता है। अच्छा हुँ, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो वो खाला है उसको भी ये नहीं पता ये बच्चा किसका है। बस उसे ये पता है बिल्कुल। कि नजमा ने ये बच्चा रखवा दिया है और हुँ, इसको मुझे खर्चा आता रहेगा। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे क्या होता है कि वो जब ये नौकर ये सीक्रेट आउट कर देता है और बेगम साहिबा को बता देता है, तो बेगम साहिबा फिर ये कहती हैं कि अब जो है ना अब वक़्त आ गया है कि हम इस औरत को सामने मंज़र आम पे ले आएँ। तो बड़ा सीन हाँ, होता है हाँ, चौधरी भांडा फोड़ दे इसका, बच्चे भांडा का भांडा फोड़ दें, फोड़। बच्चे हुँ, का भांडा फोड़ दें। फिर बड़ा हुँ, सीन होता है चौधरी साहब बिग चौधरी साहब खड़े होते हैं, नासिर साहब हुँ, खड़े होते हैं और जो है नजमा खड़ी होती हैं और बेगम साहिबा ये कहती हैं कि वो रिश्ता माँगते हैं उनसे कि भई आप हुँ, ये नजमा का रिश्ता हमें दे दें। तो वो ये कह नजमा को बुलाती हैं और कहती हैं, "नजमा अब तुम्हारा जो ख्वाब था वो पूरा हो गया, अब तुम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार सकती हो।" तो वो नजमा भी यूँ करके देखती है कि हैं, क्या मतलब इस हुँ, बात का? इतने हुँ, में एंट्री होती है उस खाला की बच्चे के साथ गोद में।
और वो हाँ, बेगम साहिबा कहती हैं कि जिसका बच्चा है उसकी गोद में डाल दो। अब हाँ, बड़ा 60s का ड्रामेटिक सीन होता है, हाँ। नजमा सीमा सीमा नजमा हाँ हाँ नासिर सीमा नजमा सीमा खाला इस तरह से हाँ बिल्कुल जो है ना कमेंट्री चल रही है उसके पास। और फिर खाला वॉक करती है और गोद में नजमा के बच्चा डाल देती हैं आए या। हाय! अब वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि सीमा जो है वो ये एडमिट करेगी कि ये मेरा बच्चा। सीमा डजंट से अ वर्ड बिकॉज़ सीमा इज बीप तो वो हुँ, कुछ नहीं कहती। हुँ, अब वो करती जाती है मतलब यानी कि वहीद मुराद जो हैं जो कि नासिर है वो कहते हैं ये झूठ है, इस तरह की है ही नहीं, इतनी पाक-दामन लड़की है, ये मेरे जजमेंट में इतनी गलती कैसे हो सकती है? मैं तो शहज़ादा, हाँ। इतना बड़ा हीरो मैं, मेरे से कैसे मगर गलती हो नजमा गई? नजमा भी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, उन्होंने वादा किया हुआ है हाँ। कि भई मैं जो हूँ तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊँगी किसी को। और ये तो उन्होंने ये किसी ने नोट ही नहीं किया और किसी ने कहा भी नहीं कि मशरिकी औरत होने का मतलब ये है कि आप एक ट्रक के पहिए के नीचे जब तक पिस नहीं जाएँगी तो आप स्टिकर नहीं बन जाएँगे तो आप प्रूफ थोड़ी हाँ, होंगी। हाँ, तो बिल्कुल। वो कुछ नहीं कहती। कई बार वही वही सदियों से चलता हुआ वही प्रॉब्लम कि औरत बकवास क्यों नहीं करती, बोल क्यों नहीं दे रही भाई? तो हुँ, वही चलता रहता है, ऐसा भी क्या वादा? तो हुँ, जो है ना वो बहरहाल फिर सीमा अपने बड़े-बड़े सुरमे वाली आँखों से करती रहती हैं ये वो। एंड में ये होता है कि यू नो जो नासिर होता है वो जाके कहता है किसका बच्चा है? वो कहती है हाँ, ये मेरा बच्चा है, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो वो हाँ, बच्चा बहुत सुन वो ली मैंने सबकी। सबकी सुन ली ये मेरा ही है, जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, बेगम साहिबा जो है नजमा को घर से निकाल देती हैं। वहीद मुराद अपने घर वापस जाके शराबों में पड़ जाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना गाना गाते हैं। बाय द हुँ, वे गाने से चौधरी साहब को बहुत नफ़रत होती है कि ये हुँ, आवाज़ें इसकी बहुत अच्छी है, गाना बहुत गाता है। हुँ, वो मतलब खाना-पीना, बोलना-हँसना सब छोड़ देते हैं। तो जो नौकर होता है अच्छा इनका नौकर बेगम साहिबा का नौकर हैदराबादी होता है और इनका नौकर जो हुँ, होता है वो बनारस का होता है, चौधरी बिल्कुल। साहब का। तो हुँ, बनारसी नौकर ये कहता है हुँ, कि आप इनकी शादी करा दें। जब शादी की हाँ, बात आती है तो वो अब जो है सीमा एक ही उनसे फैमिली रह गई है। सारी एक दुनिया ही में एक ही फैमिली रह गई है, कहीं और कर हाँ, लेते भाई। हाँ, नहीं पूरी दुनिया में एक ही फैमिली। अब वो कहते हैं कि भई जब हो चुका है तो तुम सीमा से कर लो। हाँ। तो सीमा को ना शर्म ना हया वो दुल्हन बन के चली भी जाती है वहाँ पे। हाँ, पहली अभी ही तक सीक्रेट नहीं बताती, शादी भी कर लेती हैं और हाँ। सीक्रेट भी नहीं बताती। उनको तो इज़्ज़त की ज़िंदगी मिल गई ना। तो हाँ, अब ये होता है कि जो नजमा है वो जाके उसी खाला के पास रहना शुरू हो जाती है। वो कहती है हुँ, मेरा तो कोई ठो ठिकाना है नहीं। वो उसी हाँ, खाला के पास जाके रहना शुरू हो जाती है। खाला को भी सीक्रेट नहीं पता अभी तक। हाँ, खाला का एक ज़लील सा भांजा होता है और उसकी हाँ, नज़र हाँ, होती है नजमा के ऊपर। खबीस, गुल खान। खबीस बिल्कुल, गुल हाँ, खान उसका नाम होता है हाँ, और हाँ, इंतहाई खबीस होता है वो। और वो हाँ। ये उसकी नज़र होती है वो कहता है कि भई तुम तो इतनी यंग मदर हो, इस तरह से तुम्हारा जो भी मैं तो बड़ा डायलॉग्स ओपन में माइंडेड हूँ, आ जाओ मेरे साथ। हाँ, या सो लाइक मेरी पार्टनर बन जाओ। हाँ, नॉट इन दैट मेनी वर्ड्स बट इन अ वेरी यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सीमा हाँ, की शादी हो जाती है वो वहीद मुराद और चौधरी साहब हज करने चले जाते हैं। उल्टी पुल्टी जैसे भी सीमा की और नासिर की जिंदगी की गाड़ी खिंचना शुरू हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी हाँ, होके। हाँ। फिर गुल खान मेक्स एन एडवांस। गुल खान नशे के लड्डू खिला देता है अपनी खाला को। वो बड़ा सीन होता है क्योंकि एक दफा अटैक करता है वो नजमा पे, एक दफा अटैक करता है हाँ नजमा पे, नजमा बोलती है चल बे निकल। तो और खाला आ जाती है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, खाला इज अ प्रोटेक्टर, तो वो कहता है अच्छा भाई हम तो नशे के लड्डू 50 60 70s की मूवी में बड़े मशहूर थे। नशे के लड्डू आप खिलाएं और आप हर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उसने बिल्कुल नशे के लड्डू खिलाए, खाला खाला ने तो स्पाइक लड्डू। दबा के स्पाइक 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 कर दिए उनके लड्डू। और वो जो थी वो हो गई ठुस्सू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल सो वो गई ना। बिल्कुल ठीक है ना। साफ यानी कि आपको कोई डाउट हाँ, ना रहे खाला बिल्कुल जो है ना खराटे लेके बेहोश हो गई। फिर ही बिल्कुल, ट्राइज टू मेक बिल्कुल। और एडवांसेस। हाँ, बिल्कुल एडवांसेस किए और उसने जो है फुल हमारी एडवांस नजमा करती है, पे मगर नजमा से क्या होता है कि नजमा जो है अपने आप अपना दिफा करती हैं पूरा। और क्या होता है कि पूरी लड़ाई झगड़े के बाद उनके हाथों गुल खान मारे जाते हैं, ठीक वी है। थिंक के मारे जाते हैं, डंडा उनके सर पे हाँ, पड़ जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। डंडा डंडा उनके सर पे पड़ जाता है। और वो समझती हैं कि मैंने तो इनका कत्ल कर दिया। अब वो बिल्कुल। बच्चा पकड़ती हैं, कहती हैं मैं तो पकड़ी जाऊँगी। अब इस हुँ, बच्चे की ज़िम्मेदारी मैंने ली थी, वो बच्चा पकड़ती हैं और सीधी निकलती हैं ट्रेन पकड़ के वहीद हुँ, मुराद के नासिर के घर। अभी हाँ, वो बच्चे को वहाँ लिटा ही रही होती हैं कि भई हुँ, इसको मैं दहलीज पे छोड़ के चली जाती हूँ, अब वो सीमा आ जाने जाते हैं इसका गाड़ी काम पे। जाए। वो गाड़ी पे आ जाते हैं, इंतहा हुँ, के खूबसूरत लगते हैं और वो बड़ा हुँ, नेगेटिव उनका कैरेक्टर हो जाता है। वो कहता है भई तुमने ज़िंदगी में मेरे इनफ अभी ज़हर नहीं घोला क्या?
कि तुम ये अब गुनाह दोबारा की आ गई हो, निशानी मेरे दरवाजे पे छोड़ के जा रही हो। तुम जोड़ के जा रही हो। इतने में सीमा आ जाती है। हाँ। सीमा कहती है अरे ये तो मेरा ही अपना ही बच्चा है। अब ज़ाहिर है उसका खून भी ठाटे मारता है। तो वो हुँ। ये करती है, वो बच्चा रख लेती है। अब यहाँ से कुछ अभी अजीब ही तक बात सच है। नहीं बोला। अभी सच नहीं भी बोला। सच नहीं बोला। हाँ। अब वो ऐसी, वो भाई मशरकी औरत है, मज़ाक नहीं है वो। हाँ, तो हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ से अजीब वो है कि सीमा कहती है कि तो अब इसका ठोठेकारा कोई है नहीं, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ, बच्चे समेत। हुँ, सीमा का इंटरेस्ट ये होता है कि बच्चा भी उसकी आँखों के सामने रहेगा। हुँ। अब हाउ शी मेक्स नासिर एग्री टू दिस इज़ बियॉन्ड मी। के मतलब के ना उनको पता है कि नासिर को बड़ा ही इश्क था पहले नजमा से, हाँ। तो हुँ। वो नजमा को भी घर में रख देती हैं। अब बच्चे को भी घर में रख लेती हैं, जो कि उनके गुनाह की निशानी है। तो हाँ। अगर आप नासिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो तो कह रहा है यार मैं कहाँ फँस गया हूँ भाई, ये तो बड़ा कैसा ही गंदा अजीबो-गरीब हो खाना है। ये तो ये तो भाई सबके सब एक जगह घर पे आके बैठ गए। तो जो है हुँ। उसको उसको मज़ा नहीं आता। आप सीनों काफ़ी सीन्स में देखेंगे उसको ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं भाती। वो कहता है कि भाई ये क्या है, तुम 2-3 दफ़ा कहते भी तुम इनको लेके निकल निकल जाओ, नहीं जाती भाई। सीमा कहती है नहीं ये मेरा भी घर है। तो हाँ। खैर अच्छा नहीं, अ, कोई भी शरीफ आदमी यही कहेगा कि भाई ये क्या मुसीबत है। हुँ, आपका कोई, आपकी वो चाहे एक्स भी ना हो, चाहे वो बच्चा भी ठीक-ठाक उसी का हो, लेकिन कोई भी बंदा ये कहेगा कि कोई हमारी प्राइवेसी है, को क्या है ये, कौन आके यहाँ पे रहने लग गया है? तो हाँ, ही गेट्स वेरी वेरी इरिटेटेड। अब बिल्कुल। बीच में एंट्री हो जाती है सुहेल की, जो कि उस सोहेल आ बच्चे का। जाते हैं स्टीम शिप। पहले जो हमने आपको बताया था कि वो जो है हुँ, सीमा के पुराने माशूक होते हैं जो कि चले जाते जी। हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो वो उनकी एंट्री वापस हो जाती है। उनकी एंट्री वापस हो जाती है एंड नाउ ही इज़ लाइक, सीमा तुमने तो मेरे खतों का जवाब नहीं दिया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, और तुमने अब मुझे तुम, बताया क्यों नहीं, ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे ये क्यों क्या नहीं बताया? बदतमीज़ी, मेरा एक बच्चा भी है मुझे पता नहीं है। तो ऑब्वियसली उनका, उनका प्यार भी बच्चे के लिए ठाठे मारने लग जाता है। हाँ, अब हाँ, बच्चे हाँ, की हो जाती है फर्स्ट बर्थडे, बिल्कुल, और सुहेल साहब घर पे पहुँच जाते हैं, और सुहेल साहब का टाकरा और आमना-सामना हो जाता है नासिर के साथ। बिल्कुल। अब यहाँ से 2-3 इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, इट्स वेरी, दोज़ आर वेरी ब्यूटीफुली रिटन सीन्स के, उसके हाथ में वहीद मुराद यानी कि नासिर के हाथ में सुहेल की तस्वीर लग जाती है। एनीवे ये होता है हुँ, कि सीमा अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है, उसके अंदर से और जो है नजमा उसकी हेल्प कर रही होती है, उसके अंदर से हाँ, सुहेल की तस्वीर निकल आती है सीमा की अलमारी हाँ, से। तो नजमा इज़ लाइक व्हाट द हेक इज़ योर प्रॉब्लम? यू आर हाँ, मैरिड टू दिस गाय एंड नाउ यू स्टिल गॉट अ पिक्चर ऑफ योर एक्स, सो व्हाट्स गोइंग ऑन? तो हाँ। वो लेके भागती है उस तस्वीर को ना कि ये एक तो इसकी तुमने मेरी ज़िंदगी अज़ाब की हुई है पहले पहले ही। फिर तुम ऊपर इसको से भी नहीं तुम ये भूलेंगे। इस लौंडे की भी ज़िंदगी अज़ाब की हुई है तुमने, और साथ में तुमने पुराने माशू सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो रही हाँ। हैं अभी एक इस वक़्त। बच्चा भी घर में है, बच्चा भी मिल गया, सच भी बाहर हुँ, नहीं आया, सोहेल भी वापस आ गया, शादी भी हो हुँ। गई, सब सब चल चल रहा है। हाँ, सब तुम्हारा सब सीन सेट है, फिर भी तुमने ये तस्वीर रखी हुई है। तो वो तस्वीर लेके भागती है एंड अच्छा उसमें ये आपको, मुझे तो कम से कम क्लियर था कि व्हाटएवर नजमा इज़ डूइंग, शी इज़ नॉट डूइंग इट नाउ फॉर सीमा, शी इज़ डूइंग इट फॉर नासिर, बिकॉज़ शी हुँ, रियली डज़ लव हिम अ लॉट एंड शी बिल्कुल, डज़न्ट वांट टू हर्ट हिम। तो बिल्कुल। लेकिन वो क्या कहना चाहिए कि वो एक क्या कहना, लानत की तरह उसके घर में भी इसलिए रह रही है क्योंकि सीमा से उसका वादा था, और शी बिल्कुल, नोज़ हाउ मच शी इज़ हर्टिंग नासिर बाय डूइंग दिस। अब वो बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल। लेके भाग रही होती है कि नासिर के हाथ वो तस्वीर लग जाती है, और वो मतलब छूट जाती है उसके हाथ से, क्या दोबारा नासिर उठा लेता है नहीं वो एंड ही बिल्ली बिल्ली पे बिल्ली भी बिल्ली पे पैर सीढ़ियों पे रख बिल्ली देती है। बैठी होती है, बिल्ली पे पैर रखती होती है, तो वो जो है और तस्वीर छूट तस्वीर जाती है जाके गिरती है बिल्कुल नासिर के। और नासिर कदमों। का जो ये नासिर की बड़ी जबरदस्त क्वालिटी के वो इन मोमेंट्स में हमेशा वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं वो। आ जाते हैं, नौकरी काम धंधा उन्हें कुछ नहीं है। हाँ तो वो बिल्कुल, उनके शराब पैरों में वराब। गिरती है, बस वो हाँ, शराब कबाब शबाब इसी में लगा है। हाँ, शबाब नहीं हाँ, था, तंग आ चुके थे हाँ, वो शबाब से, वो हाँ, तस्वीर उठाते हैं। शबाब शबाब ने उनकी जिंदगी अजाब की हुई थी अभी। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, ये तो शायर शेर हो गया। फिर हम्म, वो तस्वीर उठाते हैं एंड ही हैज़ अ डायलॉग विद सीमा वेयर सीमा थिंक्स ही इज़ फाउंड आउट हर सीक्रेट, बिकॉज़ ही इज़ लाइक कोई बेवफ़ाई करके कैसे कैसे कर सकता है? ये देखो ये तस्वीर, कुछ याद आया फलाना-ढिमकाना, इस तरह से वो हम्म, करते हैं एंड देन ही सेज़ कि ये नजमा का एक्स है। तो उस हम्म, सीमा को सुकून होता है कि अच्छा ये नहीं है, बड़ा प्यारा सीन है वो। हम्म, एनीवे जब सुहेल घर में दाखिल होता है तो नजमा उसको समझाने की कोशिश करता है, वो करती है, वो कहता है, सुहेल कहता है, "भई ये नजमा कौन है? मैं तो नहीं इसको जानता।" हम्म। एनीवे द सीक्रेट इज़ फाइनली रिवील्ड। हाँ, सोहेल ये फाइनली मतलब इतने टाइम में नजमा नहीं हाँ, कहती सच, बच्चा साल का हो गया है। सोहेल से पता चलता है। सोहेल से पता चलता है हाँ। कि भई जो है ये सारी कहानी, मैं नजमा को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं तो सीमा को जानता हूँ जो ये आपकी कौन है? बीवी है।
हाँ, ये कौन है भाई? हाँ, तो हाँ। बहरहाल वो बात आउट हो जाती है। अब एंड देन अब क्या होता है कि अब फाइनली नजमा घर छोड़ के चली जाती है। हुँ। वहीद मुराद इज डिप्रेस्ड एज हेक, और वो नजमा घर छोड़ कर चली जाती है जब तक सीक्रेट आउट होता क्योंकि है, एंड ही इज क्योंकि लाइक अब तो कोई स्टेक्स है नहीं ना उसके लिए। अब उसको हाँ, सीक्रेट भी आउट हो गया। पहले तो सीक्रेट छुपाने के लिए वो फॉलो या कर रही थी सीमा। अब सीक्रेट आउट हो गया तो बोल रही है अच्छा मैं तो जा रही हूँ। और आई थिंक फिर उसको वही गुल खान बदमाश मिल जाता है। वाज इट द नहीं सेम वो वन? गुल नहीं गुलखान नहीं है, वो टैक्सी, एक रेगुलर टैक्सी अच्छा, ड्राइवर है। अच्छा, अच्छा, वो हाँ, मेरे से कंफ्यूजन वहाँ पे हो गया। एनीवे, हाँ, सम देन शी लीव्स, और व्हेन शी लीव्स शी इज़ बाय हरसेल्फ, और कोई कमीज़ार सा टैक्सी ड्राइवर होता है, उसको तंग करने लग जाता है, ये करते हैं, वो भागने लग जाती है। हाँ, इतने उनकी में इज़्ज़त पुलिस पे भी हाथ डालना शुरू कर देता है। एक बार फिर तो एक बार उनकी फिर तो नजमा के ऊपर द बड़े अटैक हुए इस मूवी के हाँ, अंदर। हाँ, यानी मशरिकी औरत हर तरह से जो है ना, वो कवर्ड भी वही है, सारी वैल्यूज़ भी उसी के लिए हैं, और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी वही है, सबसे ज़्यादा हाँ, ज़ुल्म भी उसी ने सहने हैं। खैर, बिल्कुल। तो बहरहाल उस पे वो हो जाता है, और वो भागती है, वो दौड़ती है, पता नहीं क्या होता है। बहरहाल जब फिर बाय द टाइम क्विंटेसेंशियल रेलवे सीन होता है, रेलवे रेलवे सीन सीन समझ होता रही है, हैं? वो पता नहीं कहाँ कूद जाते हैं। बाय द टाइम नासिर को खबर मिलती है, उनको ये पता चलता है कि वो जो गुंडा था वो भी मारा गया, और हाँ, जो थी उस एक लाश पता नहीं मिली है कि क्या है। ही हाँ, राइट पुट्स नजमा डाउन फॉर हुँ, डेड, कि भी ये मर हाँ, चुकी है, ठीक है। बिल्कुल। अब आ जाता है यहाँ पे, अब तो वहीद मुराद डिप्रेस्ड शॉल में घूम रहे हुँ, हैं, गाना आया हाँ, अकेले ना जाना। वो तो पहले हाँ, भी आ चुका है, लेकिन अब उसका सैड रिप्राइज बिल्कुल, आया। बिल्कुल। और उसमें वो इंतहाई मरी की पहाड़ियों में, फिर उनको ये कोई सजेशन मिलती है कि भाई आप इनको हिल स्टेशन पे ले जाएं, शायद ये खुश हो जाए वहां जाके, इनकी अरे सेहत भाई वो बेहतर हो आप जाए। तो मेन चीज़ तो भूल ही गई, क्या क्या? सीमा। हाँ, तो सीमा बाद में होगा ना उसका, तो अच्छा, ये इसी अच्छा, में अच्छा, इससे चलो पहले था। ठीक है, ठीक। इससे बहरहाल पहले था, इससे पहले था। हाँ, इससे पहले था, अच्छा सॉरी, मेरे से हाँ, गलती हो गई। इससे हाँ, पहले था कि फिर बहरहाल ये होता है कि सुहेल आ जाते हैं, वो कहते हैं बस चलो भई सारे हट हाँ, जाओ, मैं वो लेके आ गया हूँ। मैंने मारना हाँ, है, सीमा को मार देना है, मैं तुम्हें मार देना है, मैं किसी को मारने आ गया हूँ, पिस्टल लेके आ जाते हैं। बिल्कुल, पिस्टल लेके आ जाते हैं, सीमा बाल बिखरे हुए वहीद मुराद के, नासिर के आगे आ जाती हैं, कह देंगी तुम्हारी मुजरिम मैं हूँ, उनको क्यों मार रहे हो तुम? यानी वो बिल्कुल। बेसिकली नासिर को रास्ते से हटाने आए होते हैं। इनको सुहाग क्यों है ना मार वो रहे तो, हो? सुहाग उनका है ना। उनका सुहाग है। पता चलता हुँ, है सीमा ने ज़हर पी लिया, और वो दम हुँ, तोड़ देती हैं। हाँ, बिल्कुल। अब वो दम तोड़ देती हैं, अब तो यानी कि उनके हाथ से बीवी भी गई, हुँ, बदकिस्मत आदमी के, बदनसीब, बीवी भी गई। हुँ। नजमा तो गई गई, यानी एक वेरिफिकेशन, माशूक भी गई। माशूक भी हाँ, गई, माशूक भी हुँ, गई, वो भी गई। हुँ। बच्चा तो उनका कभी था ही नहीं वो हाँ, बच्चा तो सुहेल ले गया। बच्चा बेचारा। बच्चा लावारिस सुहेल ले गया। अब हाँ, ये तन तना जिंदगी में लू का झोंका अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनको हिल हाँ, स्टेशन पे भेज देते हैं। फिर ये हिल मरी में स्टेशन रहने पे लगते हैं। मरी में रहने लग जाते हैं वहां, और इस वक्त इनको ये पता चल जाता है कि अच्छा, ये होता है कि नजमा जिंदा होती है, लंगड़ी हो बिल्कुल। गई होती टेम्परेरली, उसको हाँ, बैसाखी होगा, उसके टांगों में चोट लगी होती है, तो वो बैसाखी का सहारा लेके ना वो चल रही होती है। हुँ, अच्छा, व्हाट शी डजंट नो इज दैट सीमा हैज किल्ड हरसेल्फ, द ट्रूथ हैज कम आउट, एंड सीमा हाँ, हैज किल्ड हरसेल्फ, शी डजंट नो हुँ, एनी ऑफ दैट। वो छुप छुप के ये समझ जा, ये मरी चली जाती है, लेकिन ये हुँ। इज नॉट टू मीट नासिर, बट ये ऐसी रैंडमली मरी में होती है। ऐसे तो भूत ये की तरह ना, वो जब वो हाँ, वॉक करने जाते हैं ना रोज़ अपनी हाँ, तो वो चेकआउट नासिर, करती है इनको। वो ऐसे ऐसे सर निकाल के कोने से देखती हैं, मगर नासिर को ये फीलिंग होने लगती है कोई वो है वो यहाँ। है। अब हाँ। नासिर को साइकोसिस होने लग जाता है कि ये तो है, मैं देख के आऊँ, और सारे घरवाले कहते हैं भाई ये पागल हो गया अब इसके बाद पागल भी हो गया। पागल-वागल हो गया है। हाँ। फिर पता चलता है कि नहीं-नहीं नजमा तो ज़िंदा है। हुँ, फिर नजमा को बताया जाता है बेटे उसका कुछ ख़्याल करो, अब उसका कुछ भी नहीं बचा, कचूमर निकल चुका है, हाँ। बच्चे का कीमा हो चुका है, सीमा हुँ, का देहांत हो गया है, तुम हुँ। उसकी आखिरी उम्मीद हो, उसको लेके जाओ। फिर वो जो है ना बैसाखियाँ पकड़ के लंगड़ाती भी जाती हैं और गाना गाती हैं, अकेले ना जाना, अकेले ना जाना। ठीक वो है? गाना गाती हैं, उनको फिर आवाज़ आ जाती है उनको आवाज़ वहीद आ मुराद जाती को, है, नासिर को। हाँ, नासिर को आवाज़ आ जाती है, एंड देन दे मीट एंड दैट्स द एंड। ना हमने बिल्कुल। बड़े भोंडे अंदाज में इसका एंड बताया, लेकिन हाँ, फ़िल्म में जब सिनेमा में हुआ होगा तो औरतों ने भैं, भैं, भैं करके ना रो-रो के अपनी आँखें बिल्कुल। फोड़ ली होंगी। और हाँ, हमारे अब्बा का ये कहना है कि वहीद मुराद की फ़िल्में सिर्फ़ औरतों की वज़ह से चलती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मर्द तो तो बेचारे जो थे जेलस होते थे ना। उनसे जीलियस हो जाते थे बहुत हाँ, ज़्यादा, आई एम हाँ। प्रीटी श्योर। लेकिन ये फ़िल्म का एंड था। सो हुँ, इट्स नॉट, अगर आज ये फ़िल्म बनाई जाए तो इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट फॉर हुँ। दैट टाइम इट वाज़ एट पार विद एवरीथिंग एल्स। हाँ। उस वक़्त उसका उसमें जो कोको कोरीना था उसमें ट्विस्ट भी था हल्का-सा, जो उस ज़माने में हाँ, बड़ा हाँ। डांस चलता था, ट्विस्ट था। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज़ अ वेरी नाइस फ़िल्म, एंड आई विश दैट ट्रैजेक्टरी कंटिन्यूड, but हाँ, it हाँ। didn't. नहीं आजकल भी जो है मेरे ख़्याल में इस तरह की मूवी में
इस कैरेक्टर्स को इस तरह से, जैसे अब जो आपने देखा होगा कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनकी हम्म जिंदगी टोटली अजाब हो जाती है। जैसे नजमा जो है बिल्कुल हाँ फंसी हुई होती है प्रॉमिसरी नोट के अंदर, और हाँ जो है जो हमारे नासिर साहब हैं, इनकी कहानी तो बिल्कुल ही ठुस हुई हुई होती है, क्योंकि बीवी भी जो है पसंद की नहीं है, बच्चा घर में रह रहा है, नजमा जो है इनके अपने दिमाग में गुनाहों का जो है वो है जखीरा हम्म है। तो इसलिए जो है उनको भी ज्यादा वो सुकून नहीं आ रहा होता जिंदगी में। हम्म तो मुझे तो पसंद, अगर कोई आजकल बनाएगा तो थोड़ी मेरे ख्याल में थोड़ी सी एडिटिंग करेगा, मगर मुझे ओवरऑल फिल्म का ये मुझे बड़ा पसंद आया कि भाई मतलब घर घर में हो गई कहानी सारी, ठीक है ना। एक ही तो एक्सटर्नल कैरेक्टर था, एक एक्सटर्नल कैरेक्टर था, वो था सोहेल, ठीक हाँ है, मगर बाकी सारे घर वाले ही थे। ओह, आपस आपस में घर की बात घर में रह गई। हाँ हाँ, सोहेल था अच्छा एक, और वो तो गुल खान जो था हरामी, जो था तो वो वो बाहर का था, खाला भी बाहर की हाँ, थी, लेकिन फिर वो अपनी अपनी सी हो गई थी वो फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये बना था इसका रीमेक, मैं हिम्मत नहीं पड़ी कि वो देखूं। फवाद खान हम्म उसके अंदर मेन उसका रोल था, एंड यू नो ही वाज द राइट चॉइस। आई थिंक फवाद खान जिस तरह का चॉकलेट हीरो चाहिए था आपको, फवाद खान वाज द राइट चॉइस। दे पिक्ड सनम सईद फॉर द लीड। हम्म। आई डोंट नो हाउ मच शी रिजेंबल्स ज़ेबा तो और भाई अगर अगर YouTube वगैरह पे है तो देख लेते हुँ। हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अभी ये नया नया है ना, ये तो नया नया दिमाग में है ये मूवी, नया तो नया वो भी देख। बस यही मसला है ना, लेकिन ये एक क्लासिक को इन्होंने क्या मतलब उसके क्या रिव्यूज होंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। इसको आप दोबारा बनाएंगे तो जो है सेम नेम से वो आई थी। हम्म अम, अच्छा, इसका इसका मैं पढ़ रही हूँ कि फिल्म स्टार्स फवाद खान, आमना शेख, नॉट सनम सईद, सॉरी, हम्म। आमना शेख एंड वासिर चौधरी, रिटन बाय वासिर अच्छा, चौधरी। तो अब इसकी जो है ना प्लॉट भी, हाँ प्लॉट भी तकरीबन जो देखने में वही लग रहा है, चले मैं देखा देख जा लूंगा, सकता है। देख के पता करते हैं कि क्या है सीन। तो हाँ सामईन को उसकी भी कहानी बता देंगे। सामाइन सामाइन को उसकी कहानी। अच्छा, लेकिन आप मुझे आपको एक मुझे बात बताएं कि डिड यू फील व्हेन यू वॉच दिस मूवी, डिड यू फील एट सम पॉइंट कि यार ये मतलब ये ट्रेजेक्टरी इस तरह क्यों खराब हो गई? क्योंकि बात ये है कि उस वक्त आप जैसे हम बात कर रहे थे उस वक्त चीजें बड़ी लिबरल थी, बट इस हम्म, फिल्म के अंदर बड़े जो भी वैल्यूज हैं एक पाकिस्तानी फैमिली की, उनको बड़ा अपहोल्ड किया गया है। हाँ जब ये चीज़ें बैन हो गई, तो मेरा ख़्याल है फ़िल्म का डाउनफ़ॉल वहाँ से शुरू हो गया, कि उसके अंदर फिर हाँ गलत किस्म के डांसेस भी आना शुरू हो गए, गलत किस्म के हाँ सॉन्ग्स भी आना शुरू हो गए। जब हाँ जब चीज़ों के ऊपर बैन लगा, जब बैन नहीं था, तो इट्स अ वेरी फैमिली फ़िल्म दैट आई वुड हैपीली वॉच विद माय फैमिली। हाँ, जो हाँ 70s लेट 70s 80s में आनी शुरू हो गई थी फ़िल्में, जब बैन अपने पीक पे था, वो हम्म। फ़िल्में नहीं देख सकते हम। हाँ, नहीं, बैन की वजह से यही होता है ना कि जो आप चीज़ नहीं कर सकते वो और फिर और ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना? तो हाँ। और मगर इसमें ये भी था कि एक उस इस ये ज़माना वो था कि एक एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा था पाकिस्तानियों का, हुँ, पूरी एज़ अ नेशन का, कि भई एक एक आइडेंटिटी हमने जो है क्रिएट करनी है, मशरकी, पाकिस्तानी, इस्लामी, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, उसमें तो आप जितनी भी फ़िल्में देखेंगी ना 60s की, उसमें ये बड़ा हुँ, होता है, भाई मशरिकी लड़की है और इस्लामी लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है। ये कहानी हुँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है। अब मुझे हुँ। मुझे बस उससे ये थोड़ा उससे अच्छी मूवी थी, लिखी भी अच्छी थी, मगर मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, वो जो थोड़ा-सा प्रोपेगेंडा टाइप हुँ, जो लाइन होती है ना, कि जो है ऐसे क्लोज़ अप डायलॉग में वो ऐसे करेंगे, भाई मशरिकी औरत तो ऐसी होनी चाहिए और वैसी होनी चाहिए। हुँ, मुझे उससे थोड़ा वो होता था कि भाई ये क्या, और जब यंग भी था, जब मैं देखता था, मतलब ये क्या एक ऐसी बगैर स्टोरी से रिलेटेड ऐसी खड़े-खड़े डायलॉग बोल दिया, जिसका कोई जिसका कोई है ही नहीं, कोई आपने ऐसा नेशनल ऐसे जैसे मोनोलॉग बोला, ऐसे कैमरा को देख के पूरी नेशन को जैसे मुखातिब करके आपने बोला कि भाई कि ऐसा होना चाहिए हुँ। कल्चर। तो उससे मेरी हटती थी थोड़ी कि भाई आप फ़िल्म बनाएँ, स्टोरी में रहें, ये क्या ड्रामेबाज़ी साइड पे चल रही है। मगर हाँ, और ये सारा बाद में इस्लाम फिर औरतों पे क्यों? हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ये भी बड़ा अजीब-ओ-गरीब एक लाइन थी थिंकिंग की। मगर जो आप देखें, टीवी जो था, वो टीवी डिफरेंट तरीके से डेवलप हो रहा था। टीवी जो था हुँ। मिक्सचर चल रहा था, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कल्चर। टीवी पे भी कर लेंगे एक दफ़ा पॉडकास्ट। मगर ओह मूवीज़ का येस! ये था कि आप मूवीज़ एक तो इंडस्ट्री फँस गई एक एक अपने ज़माने में।
फिर हम्म फंस गई ज़माने में, ज़माने से आगे बढ़ी नहीं। जैसे लोग चेंज हो रहे थे उस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री चेंज नहीं हुई। अब जब अगर फ़िल्म अगर अक्कासी नहीं करती अपने जो चेंजेज़ अपने समाज के, वो हम्म फिर ऊपर-ऊपर रह जाती है। जैसे तेल की पतली सी लेयर होती है ना पानी के ऊपर, इस तरह से रह जाती है हम्म कि भाई आप जो है आप अ, तो यही होता है फिर आपको फिर ये बड़े-बड़े विलन और बड़े-बड़े डाकू और ये डाकुओं वाली मूवियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इंटरनेशनल सरदार गोरीले जी, फ्यूडलिज़्म वगैरह इस तरह की चीज़ें आपकी बनना शुरू हो जाती हैं और आप जो है वही टॉपिक आप टच कर सकते हैं जैसे कि भई जो स्टेल हो जाता है टॉपिक कि भई हम्म नाजायज़ ताल्लुक, आउट ऑफ वेडिंग रिलेशनशिप्स जो है और इज़्ज़त और ऑनर और ये ड्रामेबाज़ी फिर शुरू हो जाती है, जिससे जो है आपका सारा जो दम निकल जाता है मूवीज़ से। क्योंकि फिर आप लेकिन देखिए ना फैमिली इस हाँ फैमिली जो जो स्टोरीज़ हम्म होती है ना कि जिसमें माइन्यूट चीज़ें होती हैं, वो सारी गिरने शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस फ़िल्म में भी तो था, आउट ऑफ वेडलॉक बच्चा भी था, ये भी हल्का-फुल्का रोमांस भी था, गाने भी थे, उनका थोड़ा-सा फ्लर्टेशियस भी था। आई थिंक नहीं वो रिपीट हो जाता है, रिपीट पे चल जाता है ना सिस्टम। हाँ, वो क्या होता है आपने एक ट्रोप बना लिया, वो ट्रोप हाँ, चलता बस उस पे रहेगा चल हर रहा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो हमने इंटरनेशनल गोरिल्ला देखी थी, वो हुँ, हुँ। कितने अरसे बाद बनी थी? 96 में बनी थी? 96 की मूवी है मेरे ख़्याल में हाँ, 90 अबाउट 96 दैट। की या सो 92 की या 92 93 की सो मूवी है। हाँ, अंडर हाँ। 30 इयर्स हाँ, मूवी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल, क्योंकि यानी कि उस ज़माने में ऐसा ही हुआ 80s 70s 80s में मैंने हुँ, बड़ी अच्छी एक बुक है मेरे पास नदीम एफ फराचा की हुँ। पाकिस्तान एंटी हीरो ओह, ही इज़ या अ, उसके अंदर जो है उसने वहीद मुराद पे पूरा एक चैप्टर है, बड़ी अच्छी बुक है। तो हुँ, उस मतलब ऐसा ही हुआ कि मतलब कि एक 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 तरह से फ़ॉर्मूला बन जाता है मूवी का, इसीलिए जो है आपकी मूवी थोड़ी डाउन अब फिर बैन होना शुरू हो जाते हैं अगर कंपटीशन भी हुँ। नहीं है बॉलीवुड बैन होता है 2-3 दफ़ा आपका ना कोई कंपटीशन है आप फिर जो है आप ईज़ी हो जाते हैं अपनी मूवी बनाने में ना कोई फंडिंग है आप बस जो है रेडी You tell me, I know we're running out of time, but tell me about this Bollywood ban business. क्या अभी भी बॉलीवुड बैन है वहाँ पे? क्योंकि एक ज़माने में तो सिनेमा में लगनी शुरू हो गई थी 2000s में मूवीज़। अभी मेरे ख़्याल में बैन है क्योंकि अभी बड़ी मूवीज़ नहीं लगी हैं क्योंकि अभी मामलात सही नहीं है। मगर बैन उठता है, फिर लग जाता है, फिर उठता है। स्पेशली ज़िया उल हक के ज़माने में बैन था कंप्लीट। फिर मुशर्रफ के हुँ। ज़माने में बैन भी था, फिर उठ भी गया, फिर लग गया। तो बैन अच्छा, चलता रहता है ऊपर-नीचे हाँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बैन कंट्री की रिलेशंस की वजह से क्यों लगता है। एक तो मुझे ये समझ आती है कि अगर आप ये कहें कि भई अगर आपकी फ़िल्म यहाँ वहाँ यानी पाकिस्तान में स्क्रीन होगी इंडिया की फ़िल्म, हुँ, तो फिर पाकिस्तान की फ़िल्म भी इंडिया में स्क्रीन होनी चाहिए ना। इट्स अ म्यूचुअल थिंग। नाउ इफ दे आर नॉट डूइंग दैट एंड देन यू से कि हुँ, ओके इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्क्रीन आवर फिल्म्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्क्रीन योर फिल्म्स, इट मेक्स सेंस। लेकिन हुँ। कंट्री के रिलेशंस का क्या ताल्लुक है फ़िल्म से? तो इस तरह तो भाई आप मेरा तो थीसिस ऐसा है कि भई ए ताल्लुक ऐसे बनता है कि अगर आप एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं हुँ, अपने मुल्क के लिए जो कि एंटी इंडिया है, ठीक है ना? हुँ, अपनी पूरे टाइम में 60s में, 70s में, 80s में, हुँ, अभी तक चल रहा है, ठीक है? तो हुँ, अगर जो आर्ट जो वहाँ क्रिएट किया जाता है, वो आप देखेंगे और आप उसको पसंद करेंगे, तो वो मतलब आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे अभी भी है लोगों को, लोग एक ऐसे ऐसे दोगली किस्म की ज़िंदगी गुज़ारते हैं कि भई उनको सब इंडिया के गाने पसंद हैं, ये पसंद है, वो पसंद है और फिर साथ-साथ जो है, जो नफ़रत की जो लहर है, वो भी चलती रहती है साथ-साथ। तो मेरे तो दिमाग में ये होता है बैन इसीलिए लगता है और मसला ये होता है कि शुरू में आप 50-60s में पाकिस्तान की मूवीज़ इंडिया में चलती थी। बिल्कुल। ठीक है? और बड़ी मशहूर भी होती थी, सही है? मगर अब जैसे टाइम गुज़रता है, क्वालिटी कम होना शुरू होती है, फंडिंग कम होती है, आप जो है बहुत रिलीजियस टच लाना शुरू कर देते हैं, उसमें एक तरह हुँ। से डिवाइड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि भई जो है बिल्कुल ही हम बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप देखेंगी 70s 80s की मूवीज़ में मतलब हिंदू बैशिंग और ये सब बहुत शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है? क्योंकि अगर एग्ज़ैक्टली। आप 60s 70s की बॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगी उसमें हुँ। आप मुस्लिम स्टीरियोटाइप्स हैं काफ़ी, मगर ही इज़ ऑलवेज़ द फाइनल सेवियर और घर का बड़ा अच्छा वो है, कोई ज़बरदस्त या मतलब ही इज़ नॉट अगर द विलेन। विलेन भी
हाँ, या अगर भी विलेन भी है तो वो रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर है। वो जो फ़िल्म नहीं थी कुर्बानी, ज़ंजीर थी कुर्बानी, ईमान अपना या क्या पता नहीं, बहरहाल उसमें एक बड़ा था कि ही इज़ नॉट द नाइस गाय, हाँ, द हाँ, मुस्लिम गाय इज़ नॉट द नाइस गाय, बट ही इज़ अ बैड गाय फॉर अ रीज़न। यू नो बिल्कुल। ही इज़ नाइस टू हिज़ कम्युनिटी और व्हाटएवर, यू नो, और या वो बहुत पठान है तो वो अपनी ज़बान रखता है। पता नहीं वो फ़िल्म कुर्बानी गाना मैं गलत याद कर रही हूँ, पर इवन जहाँ पे वो विलेन था ना, हुँ, जो मुसलमान बंदा विलेन बनता था। ख़ैर आप हुँ। बिल्कुल ऑपोज़िट है, इंडियन फ़िल्मों में आप बिल्कुल ऑपोज़िट है। ये ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि अगर अब तो क्रिटिसाइज़ चेंज हो गया। करें तो। अब अगर आप वो भी देखें, उसका भी देखें, जो हुँ, है, आप रिलेशनशिप जो हुँ, है, जनरल पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट कंट्री हुँ, में, जो उनकी जो गवर्नमेंट है, और वो हुँ, जब चलता है, तो वो हुँ, भी पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ। तो ऐसा ही होता है भाई इन तरह की चीज़ों में, अगर आप उनको अकेला नहीं छोड़ते हुँ, आर्ट को, बस आपको ये दूर से आप फंडिंग करते रहें, और वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे करें, जब भी आर्ट बढ़ता है। वैसे फिर हुँ। अगर आप इस तरह के चीज़ें करना शुरू कर देते थे, तो फिर आपके डिवीजन भी बढ़ते हैं, फिर आप अब जो एंटेगनाइजेशन हो रही है मुस्लिम्स की इंडिया में, हुँ। वो मतलब वो अपेरेंट है मूवीज के अंदर। एग्ज़ैक्टली, और फिर मतलब ये है कि जहाँ तक मुझे, एक तो मैंने खुद सुना है कि अमिताभ बच्चन ने खुद एडमिट किया है कि आई वाज़ वेरी लाइक यू नो ही सेड ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एक्टर मोहम्मद अली। तो उसको हम्म। थोड़ी-सी उसकी डिक्शन को भी वो कॉपी करने की, क्योंकि बैरिटोन वो आवाज़ थी ना दोनों की। हाँ, तो वो बैरोटून ही आवाज थी, हाँ, उर्दू अब बोलते थे, मूवीज हाँ, लिखी जाती थी उर्दू में उस जमाने में भी। हाँ। तो तो अमिताभ बच्चन वाज़ अ फैन, और उनके हम्म, फ़िल्म स्कूल्स में अभी भी अनकही और एक और शमा हम्म, और अंकल उर्फ़ी, ये ड्रामे दिखाए जाते हैं। अभी भी बिल्कुल। दिखाए जाते हैं। तो बिकॉज़ ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज़ ऑफ डिक्शन, तो हम्म, उसकी वज़ह से ये है कि जब बीच में बड़ा वो बना था, बड़ी फ्रेंडशिप हुई थी और हम्म, यहाँ से एक्टरों ने, अभी रिसेंटली फवाद खान वग़ैरह ने, अली ज़फ़र ने जाना शुरू किया था, तो दे वर वेरी फॉन्ड कि आपकी डिक्शन बड़ी अच्छी है। तो वो कोई हम्म, इतने उर्दूदान तो लोग नहीं थे, वो लोग जो गए थे वहाँ पे, हम्म। मतलब दे फवाद खान इज़ नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव, यू नो, इज़ नॉट वेरी उर्दू इम्प्रेसिव इन स्पीकर। हिज़ या नो, एग्ज़ैक्टली, ही इज़ नॉट। नो इनफैक्ट इज उसका नॉट। हल्का सा एक टिंज आता है बर्गर स्लैश पंजाबी का। तो बिल्कुल, कोई मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा उर्दू दान नहीं लगता वो। लेकिन हम्म, बहरहाल क्योंकि उन्होंने वो देखा हुआ है, हम्म, उनके ज़हन में एक वो चीज़ है, तो वो इस वज़ह से उन्होंने उसको बड़ा एप्रिशिएट किया। लेकिन ये ज़रूर है कि दैट्स यू नो दैट इज़ द रीज़न दैट वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज़ वेल। दिस इज़ द रीज़न दैट यू नो इट्स वेरी हार्ड वाचिंग समथिंग गुड फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज़ यू नो व्हाट द कंट्री इज़ कैपेबल ऑफ एंड वेयर द हम्म, कंट्री वाज़ हेडेड। ठीक है, हम्म, हमारा बचपन ये है, हमारे रूट्स हैं, तो हम ज़ाहिर है कि उसको एक स्लाइटली सॉफ्ट कॉर्नर तो हम उसके लिए हर हाल में रखेंगे। लेकिन हम्म, जब आप एक अरमान टाइप मूवी देख रहे हैं जो कि 60s में बन गई, उसमें हम्म, हर ही बात हो गई, हर तरह की बिल्कुल। बात हो गई, तो फिर क्या वजह है कि 20 व्हाटएवर 28 इयर्स लेटर आपको इंटरनेशनल गोरीले जैसी और मैडम बावरी जैसी फिल्में देखने को मिल रही हैं? हाँ, मगर तो इंटरनेशनल गोरिल्ला है, वो पीस ऑफ आर्ट तो है इंटरनेशनल नहीं, गोरिल्ला। इट्स अ कल्ट क्लासिक, ठीक है, ये कल्ट मानते क्लासिक हैं। है। इट्स अ कल्ट क्लासिक, ठीक है, वो हाँ। चलता है, ठीक है, वो बिल्कुल एक वो बात है, लेकिन ये यू नो दैट्स व्हाट हर्ट्स कि हुँ। यू नो, मुझे अभी किसी ने रिसेंटली पूछा था कि आप पाकिस्तान वापस जाएंगी, मैंने कहा मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मेरी जी, वो जी। आइडेंटिटी है, लेकिन मैं हाँ। कभी भी नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई इट्स लाइक इट्स अ लिटिल बॉक्स दैट आई कीप इन, यू नो, जिसको मैं रैप करके बो लगा के रख देती हूँ, उसमें मेरी सबसे हुँ, प्रेशियस मेमोरीज हैं। मैं जाके हुँ। क्यों तबाह करूँ उसको? और हाँ, मैं उसको जितने तबाही की टाइम, क्या ज़रूरत है? एग्जैक्टली, अभी आप होके आए ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। अब आई डोंट नो आपका क्या इंप्रेशन था, बहरहाल दैट आई गेस ब्रिंग्स अस टू द एंड। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 1 घंटा हो इख्तिताम चुका पे है। पहुँचते हैं, 1 घंटा हो गया इख्तिताम है। हो गया, हाँ। इख्तिताम हो गया। बहुत मुझे इश्तियाक था कि मैं हुँ, वहीद मुराद की हुँ, फ़िल्म कोई करूँ। इसमें हुँ। बातचीत तो चलें, वो हो गया, मतलब मुझे नहीं, सॉरी, मुझे इसको काट दीजिएगा। मुझे बिल्कुल अरमान नहीं था कि मैं करूँ, आपने कहा, मैंने की और फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बिल्कुल, काट-वाट में कुछ नहीं रहा, इतना टाइम नहीं मेरे पास काटने-वाटने का। हिचकियाँ आ रही हैं मुझे सब भई। जाएगा, सब जाएगा, हिचकी भी आएगी, नेचुरल। एक मिनट, नेचुरल 1 मिनट रुको, पानी पीने दो। चलें भई, आप काटें, फिर मुझे मुझे वाक़ई हिचकियाँ आ रही हैं। ठीक है, इसको चलिए बंद ठीक करना है, है, क्या करना है? ओके, इसको बाय-बाय। बाय। जो डर गया वो मर गया। Oh no. Oh no.